आज आपको बताते हैं कौन है आस्था खन्ना और कैसे इन्होंने शुरू किया इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर का सफर, और जो फिल्मों में दिखाए जाने वाले इंटीमेट सीन कितने सच्चे या फेक होते हैं, उन्हें फिल्माने में कितनी सावधानियां बरती जाती है। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं जिंदगी मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरे साथ नजर टुडे। एक्टर्स को बताती है कैसे करना है बोल्ड सीन। असिस्टेंट डायरेक्टर रहते वर्क प्लेस हैरेसमेंट का शिकार हुई पहली फीमेल इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर है आस्था। बॉलीवुड में लव सीन फिल्माने का ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर का। जब दो एक्टर्स के बीच कोई इंटीमेट सीन फिल्माना जाना होता है तो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर उसकी पूरी गाइडलाइन तय करते हैं। भारत में ये पहले नहीं था। दीपिका पादुकोण की फिल्म गहराइयाँ पहली ऐसी फिल्म है जिसमें इंटीमेट सीन फिल्माने के लिए इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की मदद ली गई। ये कोऑर्डिनेटर है आस्था खन्ना। आस्था ने अपना करियर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू किया, लेकिन फिल्म गहराइयाँ करते समय उन्हें महसूस हुआ कि इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर का काम बहुत दिलचस्प है और भारत में ये अभी कोई प्रोफेशनल इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर नहीं है। उन्होंने बाकायदा इसका कोर्स किया और भारत की पहली इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर बन गई। एक लड़की होकर फिल्म इंडस्ट्री में काम भी इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर का, ये एक साहस भरा कदम था, लेकिन आस्था के लिए मुश्किल नहीं था। बॉलीवुड में अपने सफ़र में मी टू के एक्सपीरियंस से भी गुजर चुकी है और वर्क प्लेस हैरेसमेंट का भी शिकार हुई। गुजरात के वलसाड में जन्मी आस्था बचपन से ही बेकाब रही है। उन्हें परिवार का पूरा सपोर्ट मिला है। फिल्म मेकिंग की पढ़ाई पर लोगों ने पापा से किए कई सवाल। जब मैं फिल्म मेकिंग की पढ़ाई के लिए बाहर यूके गई तो बहुत से लोगों ने पापा से पूछा कि ये कौन अपनी बेटी को बाहर पढ़ाई के लिए भेजता है, वहाँ पर कुछ तो वो करेगी नहीं, फिर कुछ समय बाद वापस आ जाएगी। जब मैं वापस आई तो मैंने पापा को बताया कि मैं सीधे मुंबई जा रही हूँ, वहाँ पर मुझे एक नौकरी मिल गई है। अगर 2-3 साल में लगा कि मुंबई में मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है तो फिर मैं मास्टर्स करने वापस इंडिया से बाहर चली जाऊँगी। मेरे इस फैसले पर पापा ने सहमति दिखाई, लेकिन ये भी कहा 3 साल हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, उसके बाद नहीं। हर पेरेंट्स थोड़ा कड़ा बर्ताव करते हैं अब जिससे बच्चा खुद को सक्सेस के लिए काम करे। पापा की ये बात मुझे आगे ले जाने तक मदद की। हालांकि मेरे पेरेंट्स ने हर कदम पर मुझे सपोर्ट किया। मैंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करियर की शुरुआत की। मुंबई आने के बाद मेरी मुलाकात शकुन बत्रा से एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान हुई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया और मुझसे पूछा कि क्या मैं उन्हें असिस्ट करूंगी। मैंने हामी भर दी, जिसके बाद मेरा करियर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू हुआ। मैं शकुन बत्रा के साथ काम किया, जिन्होंने फिल्म गहराइयाँ और कपूर एंड सन्स बनाई है। साथ ही मैंने श्रीराम राघवन के साथ बदलापुर और अंधाधुन में काम किया है। दोनों मेरे लिए एक मेंटोर जैसे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं आस्था का इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर बनने का सफ़र। ये सारी बातें कोविड से पहले की है। एक दिन मैं और शकुन इस बात पर विचार कर रहे थे कि हम दोनों फिल्म गहराइयाँ में इंटीमेट सीन को कैसे शूट करेंगे। हम 2 गानों में इंटीमेसी दिखाने चाहते थे। शकुन ने मुझसे कहा कि मैं पता करूं कि वेस्ट में फिल्मों में इंटीमेसी कैसे शूट होती है, वहाँ इसे लेकर क्या प्रोटोकॉल है और इंटरनेशनल लेवल पर इंटीमेसी सीन कैसे शूट किए जाते हैं। फिर जब मैं और शकुन अपनी फिल्म के लिए इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर को ढूंढना शुरू किया तो इंडिया में हमें कोई भी फीमेल इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर नहीं मिली। इसके बाद जब हमें इंडिया में कोई भी इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर नहीं मिली तो शकुन ने अपनी फ्रेंड दार धाई को अप्रोच किया, जो म्यूजिक वीडियो को डायरेक्ट करती है। उन्होंने अपने कुछ वीडियोज़ में इंटीमेट सीन को डायरेक्ट किया था। शकुन ने उनसे कहा कि फिल्म के 2 गानों में इंटीमेट सीन को डायरेक्ट करना है तो वो राज़ी हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्ट करूंगी पर बतौर इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर। इसके बाद मैंने सीन को शूट करने के लिए इंटीमेसी प्रोटोकॉल भी मांग लिया। इसी दौरान मैंने शकुन को मजाक में बोला कि मैं भी फिल्म की शूटिंग ख़त्म होने के बाद इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की पढ़ाई करूंगी, क्योंकि मुझे ये काम बहुत अच्छा लगा और अलग है। इस पर शकुन ने हामी भर दी। फिल्म गहराइयाँ से शुरू हुआ इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर का सफ़र। इसके बाद कोविड आ गया, सब कुछ बंद हो गया, फिल्म की शूटिंग भी रुक गई। उसी दौरान मैंने एक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया और कोर्स पूरा किया। बाद में जब मुझे फिल्म गहराइयाँ की शूटिंग हुई तो मैंने उसमें बतौर इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर का काम किया।
मैं इंडिया की पहली इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर बनी। मेरे अलावा इंडिया में दूसरा कोई इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर नहीं था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करूंगी जिसके तहत इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की पढ़ाई की जा सके। ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ जिसकी मदद से अब तक 6 नए सर्टिफाइड इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर इंडिया में हो गए हैं। मॉडर्सी गारमेंट के सहारे न्यूडिटी को दर्शाया जाता है। फिल्मों में इंटीमेसी सीन को डायरेक्ट करते समय खास परेशानी नहीं होती है। इंटीमेसी सीन के दौरान रियल सेक्स नहीं होता है। जो फिल्मों में दिखाया जाता है उन्हें स्टिमुलेट सेक्स कहते हैं। जैसे फिल्मों में एक्शन सीक्वेंस सच में लड़ाई नहीं होती, वैसे ही इंटीमेसी में कुछ भी रियल सेक्स नहीं होता। एक्टर्स को ऐसे सीन्स को परफॉर्म करने के लिए ऐसा डायरेक्ट किया जाता है, कैमरे के सामने लगे कि सच में इंटीमेसी जैसा कुछ हो रहा है। न्यूड सीन में भी कुछ रियल नहीं दिखता। मॉडर्सी गारमेंट से शरीर के प्राइवेट पार्ट को छुपा दिया जाता है। ये कैमरे पर न्यूड दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता। कुछ ऐसे भी एक्ट्रेस होते हैं जिन्हें इंटीमेट सीन को परफॉर्म करने के लिए परेशानी होती है, लेकिन कैमरे पर उन्हें ऐसा करते हुए दिखाया जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। तब ऐसे सीन्स के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाता है जो ऐसे सीन परफॉर्म करते हैं। अगर किसी सीन में किसी एक्ट्रेस को परेशानी होती है तो हम उनके हिसाब से सीन को बदल देते हैं। रियल होते हैं फिल्मों में किसिंग सीन्स। फिल्मों में किसिंग सीन्स रियल में होते हैं। किसिंग को कभी कभी कैमरा एंगल के हिसाब से दिखाया जाता है। किसिंग सीन्स देते समय दो लोग जो सीन परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको ये ध्यान रखना होता है कि उनकी जीभ आपस में ना टकराए। ऐसे सीन के दौरान मिंट भी दिखाया जाता है। ऐसे सीन्स को परफॉर्म करने के लिए शूटिंग से पहले एक्टर्स कई वर्कशॉप करते हैं जिनको को स्टार कंफर्टेबल हो जाए। मीटू ना हो इसलिए इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत होती है। फिल्मों में इतने सारे मीटू हो रहे थे जिसके बाद इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत पड़ी। इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि फिल्म डायरेक्टर को लीगल समस्या का सामना न करना पड़े, साथ ही एक्टर्स भी बिना किसी झिझक के सीन को परफॉर्म कर सके। सेक्स रिलेशनशिप कोच की पढ़ाई कर रही है आस्था। इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर के अलावा मैं अभी सेक्स रिलेशनशिप कोच की पढ़ाई कर रही हूँ। ये रियल लाइफ कपल्स के लिए कर रही हूँ जिन्हें रिलेशनशिप में थेरेपी और गाइड्स की ज़रूरत होती है। इंडिया में इस चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। अब नज़र डालते हैं कैसे बीता आस्था का बचपन। गुजरात के एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी। मेरा जन्म वादसा गुजरात में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। मैं पली बड़ी कोलकाता में हूँ और पढ़ाई भी मैंने यहीं से पूरी की है। मैंने 12वीं की पढ़ाई कोलकाता से की। उसके बाद मैं पढ़ाई के लिए यूके चली गई। मैं अपने माँ पापा की इकलौती संतान हूँ। जब मैं पैदा हुई तो माँ पापा करीब 25 साल के थे। मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं और माँ वर्किंग वूमेन थी। हालांकि बिजी शेड्यूल होने के बाद भी दोनों ने मुझे पूरा टाइम दिया। बेकावी की वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई जहां पर सभी बड़े थे और मेरे उम्र के कम लोग थे। घर में कोई बात या घटना होती थी तो सभी बड़े अपनी राय रखते थे और सभी की आवाज़ें सुनी जाती थी। जब मैं बड़ी हुई मेरी बातें भी सुना जाने लगा। कभी कभार मैं अपने बेकाब जवाब की वजह से विवादों में घिर जाती थी, जिसकी वजह से मैं खुद को कंट्रोवर्शियल चाइल्ड बोलती हूँ क्योंकि बहुत सारी बातों पे मैं खुलकर अपना पक्ष रख देती हूँ। बचपन और टीवी से गहरा प्यार। फिल्म मेकिंग में जाने की वजह ये भी थी कि मुझे बचपन में टीवी से बहुत प्यार था। उस वक्त के मुझे सारे टीवी एड्स याद रहते थे। जिस समय जो शो आता था सब देखा करती थी। हमेशा से मैं माँ को कहती थी कि इस शो में या फिल्मों में जो सीन दिखाए जाते हैं मुझे भी ये काम करना है। अगर टीवी चल रहा है तो घर में कुछ भी हो जाए मुझे कुछ पता नहीं चलता था। मेरा पूरा फोकस सिर्फ टीवी पे रहता था। इंडिया में नहीं पढ़ाना चाहते थे पेरेंट्स। यही वजह थी कि मेरे पेरेंट्स को मेरे अलावा दूसरे बच्चे की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं एक नॉर्मल बच्चे की तरह तो बिल्कुल नहीं थी। मुझे शुरुआत से फर्स्ट आने की चाहत नहीं थी, लेकिन कुछ अलग हटके करना चाहती थी। मेरी इन सभी आदतों की वजह से माँ पापा का मानना था कि मेरी आगे जाने की पढ़ाई इंडिया से बाहर होना चाहिए। उनका मानना था कि मैं पढ़ाई तो यहाँ कर लूँगी लेकिन शायद उसमें अपना बेहतर नहीं दे पाऊँगी क्योंकि शुरू से ही मेरा लर्निंग मेथड अलग था। माँ पापा के सुझाव के बाद मैंने बाहर जाके पढ़ाई करना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद को मेहनत करके फाइनेंशियली बहुत मजबूत बनाया और मुझे बाहर भेजा और एक अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन कराया। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं वापस इंडिया आ गई। वापस आने पर पापा बहुत सरप्राइज्ड हुए और सवाल भी किया कि मैं वापस क्यों आ गई। वजह यह भी था मैं वहाँ पर फिल्म मेकिंग की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन वहाँ के लोग इंडियन रूट
कल्चर को नहीं समझ पा रहे थे। जो चीज़ें मैं फिल्मों के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहती थी वो कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पा रही थी लोगों तक, इसलिए मैं इंडिया वापस आई। ऐसे ही फिल्मी जगत खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नज़र टुडे। धन्यवाद।